कौन कहता है नर्सिंग इजी है? हम कहते हैं नर्सिंग इजी है। All right, now we will discuss about the mechanism of the steroid hormone action कि कैसे हमारे जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, तो हमने क्या देखा था, हमने ऑब्ज़र्व किया, स्टडी किया दैट स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये कैसे जो हैं अपना काम करते हैं। तो हमें पता है कि जैसे हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड लेयर्स की बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस सेक्शन के बारे में बात करें, इफ़ वी स्टडी अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द सेल बॉल, तो ये हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे लेयर की बनी होती है। तो हमने ये भी देखा कि कोलेस्ट्रॉल की बनी होने के कारण, कोलेस्ट्रॉल लेयर के बने होने के कारण जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो इस बाइफॉस्फेट लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू ईजिली जो हैं वो पास कर जाती हैं। ठीक है, पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है रिसेप्टर साइट प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा स्टीरॉयड हार्मोन है वो कैसे जो है फंक्शन करता है। जैसे ही हमारा स्टीरॉयड मॉलिक्यूल रिसेप्टर साइट के ऊपर आके SH यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ पे आके बाउंड हो रहा है, फिक्स हो रहा है रिसेप्टर साइट के ऊपर, तो ये सीधा सीधा डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है जी, सीधा सीधा डिफ्यूज़ कर जाता है इन द सेल इटसेल्फ। तो सेल के अंदर इस स्टीरॉयड हार्मोन को, तो हमारा स्टीरॉयड हार्मोन जो है सेल के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर गया है। यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर इस स्टीरॉयड हार्मोन को लेके जाने वाले कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो इस स्टीरॉयड मॉलिक्यूल को, स्टीरॉयड हार्मोन को इसके साथ अपने साथ बाइंड करते हुए रिसेप्टर साइट्स, यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन के एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज हार्मोन। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर इसके साथ प्रेजेंट है, तो इसका नाम है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो है सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर एज जबकि नॉन स्टीरॉयड हार्मोन एक्शन, नॉन स्टीरॉयड जो अमीनो एसिड से हार्मोन्स बने होते हैं, जब उनके एक्शन की बात आती है तो वहाँ पे रिसेप्टर साइट्स जो हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती हैं। बट यहाँ पे हमारा स्टीरॉयड हार्मोन बाइफॉस्फोलिपिड लेयर को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेयर जो है वो खुद कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है, और अंदर आते ही ये फिक्स हो जाता है हमारे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ। ओके, हार्मोन कॉम्प्लेक्स के साथ जो है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस में जाने के बाद, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद क्या कर रहा है वहाँ पे इट कॉजेज चेंज इन द जीन सीक्वेंस। ये हार्मोन प्रोटीन जो है न्यूक्लियस के अंदर जीन सीक्वेंस को चेंज कर देती है, और जीन सीक्वेंस चेंज होते ही ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी, तो हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था इन द सेल टिश्यू वीडियो कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, और हमारा DNA से RNA जो है मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ तक सभी को क्लियर है कि जैसे ही स्टीरॉयड हार्मोन हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है, उसके बाद वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो रहा है और हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या कर रहा है, चेंज इन द सीक्वेंस एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दी जीन सीक्वेंस को चेंज करता हुआ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दी आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो न्यू हमारा mRNA मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स बनी हैं, बाहर आ जाती हैं। यहाँ पे हम बात करें मैसेंजर प्रोटीन्स की, तो ये हमारी रेड कलर की मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स बन चुकी हैं और ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स हमारी बाहर आ जाती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से एग्जिट कर जाती हैं। और जैसे ही ये एग्जिट करती हैं, सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप न्यूक्लियस में एंटर करना, और फोर्थ स्टेप की बात करें, सो दिस इज जीन फॉर्म सीक्वेंस चेंज होते ही हमारी mRNA प्रोटीन्स बाहर आ चुकी हैं। अब फिफ्थ प्रोसेस के अंडर क्या होगा, ये हमारी mRNA प्रोटीन्स राइबोसोम, सेल के अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम, राइबोसोमल एक्टिविटी के कारण न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाती है, न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाती है। और एक्सोसाइटोसिस यानी कि इस हमारी जो है प्रोडक्ट को सेल जो है बाहर की तरफ एक्सपेल कर देता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। So what did we see? We see that the cell membrane is made up of biphospholipid layer and cholesterol. It is made up of cholesterol, right? It is the main component. यहाँ पे main component जो है वो cholesterol है, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड हार्मोन है, इट डायरेक्टली एंटर इनटू दी सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड विद दी रिसेप्टर, हमारा जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, and after that it enters into the nucleus. There is change in the gene sequence and then there is transcription of the mRNA. With the help of ribosome, these newly formed mRNA are converted into the product. तो ये जो हैं प्रोडक्ट में चेंज कर दी जाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये अपना काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, मैकेनिज्म, राइट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। सो नाउ वी विल डिस्कस आफ्टर दिस कंपैरिजन, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे हमारा जो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है इसके फंक्शन के बारे में भी इसी के साथ कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। तो बट हमने उससे पहले देखा कि हमारा जो ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है। ये मैकेनिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि जितने ज़्यादा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जितने ज़्यादा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस होंगे अंदर, राइट, यहाँ पे उतना ज़्यादा हमारा जो है स्टीरॉयड हार्मोन अंदर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल अभी 2 मैंने बनाए तो यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन और भी घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये भी अंदर एंटर कर जाएंगे, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेंगे और न्यू प्रोडक्ट बनती जाएंगी। सो बेसिकली more the hormone receptor complexes, more is the new RNA form जो है अपना प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन होगी उनकी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज़्यादा हार्मोन का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, काम करने की, इफ़ेक्ट लेके आने की जो हमारी शक्ति है उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है, वो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। और जितना कम समय के लिए ये सारा कुछ होगा उतने कम समय के लिए क्या रहेगा, एक्शन रहेगा। यही वो सीक्रेट है कि क्यों ट्रांसक्रिप्शन बहुत स्लोली होती है एंड हमारे स्टीरॉयड हार्मोन कई बार 45 मिनट्स तक जो हैं ये ले सकते हैं।
45 मिनट जो हैं, 45 मिनट्स जो हैं, ये अपना एक्शन दिखाने में ये भाई लोग जो हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, राइट, हमने कॉर्टिसोल पढ़ा, एल्डोस्टेरोन पढ़ा, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, वो जो हैं ये अपना एक्शन थोड़ा सा डिले कर देते हैं और कई बार तो इनका इफेक्ट सेवरल डेज तक जो है देखने को मिलता है। बट नाउ वी विल सी नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स का एक्शन। तो यहाँ पे वही सेल है, वही बाइफॉस्फोलिपिड लेयर है, ओके, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। यहाँ पे हम एक सैंपल लेंगे। सो इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर दी सेल मेम्ब्रेन, ऑल ओवर दी सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर सारे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है हमारी रिसेप्टर साइट्स। तो ये जो हमारा नॉन स्टीरॉयड है, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं? नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये हमारे अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो वापस याद करना पड़ेगा, माइंड में लेके आओ कि हमने पहले पढ़ा है दीज आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के साथ बने होते हैं हमारे नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पे है। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स का काम करने का मेथड डिफरेंट है। इसकी सबसे पहले इन्वेंशन 1971 में हुई थी। 1971 में डॉक्टर अर्ल, नोट कर लीजिए, अर्ल सुदरलैंड डॉक्टर नाम के व्यक्ति ने, डॉक्टर ने इसकी खोज की थी और इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो इसके लिए मिला था। ये वाकई ही बहुत 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 इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी जिसने फार्माकोलॉजी और ड्रग्स फील्ड को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। सो वाकई ही डिज़र्विंग थे कि इनको जो है नोबेल प्राइज़ इसके लिए मिला। तो ये जो हमारा थीसिस है, ये जो हमारा हाइपोथीसिस है, थ्योरी है, ये क्या कहती है? इसका नाम है हमारा सेकंड मैसेंजर हाइपोथीसिस, ठीक है जी। इसका नाम है सेकंड मैसेंजर। मैसेंजर कौन होता है? मैसेज लेके जाने वाला। सेकंड मैसेंजर हाइपोथीसिस के अंडर ये जो प्रोसेस है वो काम करता है। यहाँ पे क्या था हमारा? यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, थोड़े समय के लिए एक्शन। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर साइड पे आके हमारा नॉन स्टीरॉयड हार्मोन बाइंड होता है, आके फिक्स होता है लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा कि नॉन स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो इसी हमारी बाइफॉस्फोलिपिड लेयर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है सर्पेंटाइन, ठीक है। सर्पेंटाइन जो है 7 टाइम्स यहाँ पे पास करती है, ठीक है। 7 टाइम्स प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे पास करती हैं, इनको सर्पेंटाइन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। जी स्टिमुलेटरी GS भी बोलते हैं। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही हमारा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, जैसे ही हमारा नॉन स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर आके फिक्स होता है तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले केमिकल मैसेज जो है वो कौन ले रहा है? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो ये मैसेज जो हैं ले रही हैं। तो जैसे ही जी स्टिमुलेटरी मैसेज ये लेती हैं, फर्स्ट मैसेंजर इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारी चेंजेस हैं अब कैसे आगे लीड करेंगी वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि उनको बोला जाता है जी स्टिमुलेटरी GTP, इवन GTP भी इनको बोला जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी GTP, ग्वानिसाइन, नोट कर लीजिए, ग्वानोसाइन वर्ड है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम की हमारी यहाँ पे GTP प्रोटीन प्रेजेंट है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है एक और
ये जो है एक और हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज। इसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज। इसको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैसेज यहाँ पे आया रिसेप्टर साइड पे, उसके बाद स्टिमुलेट हुई हमारी, एक्टिवेट हो गई जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स जिनको जीटीपी भी बोला जाता है, ग्वानासाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद दो नंबर हमारा सेकंड नंबर पे ये आ गया, फिर आया हमारा थर्ड नंबर पे एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेट होना। एडेनाइल साइक्लेज का हमारा जो है एक्टिवेट होना। इस प्रोसेस में एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है। जैसे ही हमारा एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमारा जो है एडेनाइल साइक्लेज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट, यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंजाइम। ये एक एंजाइम है एडेनाइल साइक्लेज जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट एटीपी में से ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तीन, ट्राई मीन्स तीन, तो इनमें से दो जो हैं फॉस्फेट ग्रुप, दो फॉस्फेट ग्रुप जो हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है हमारे एटीपी से दो ग्रुप जो है रिमूव कर देता है। उसके बाद ये बन जाता है हमारा CAMP। ठीक है जी, ये हमारा बन जाता है CAMP, जिसको बोलते हैं साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये आपने बायो में भी पढ़ा है, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनो मीन्स अब ये सिंगल रह गया, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये यहाँ पे जो है CAMP की फॉर्मेशन हो जाती है बिकॉज एडेनाइल साइक्लेज ने क्या किया, हमारे जो हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप ATP में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप हैं इनको कन्वर्ट करके रिमूव करके हमारा सिंगल फॉस्फेट ग्रुप रह गया, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप रह गया, उसको जो है यहाँ पे बना देते हैं। तो हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया कि जैसे ही यहाँ पे हमारा रिसेप्टर साइट एक्टिवेट हुई, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट हुई, हमारी जीटीपी ग्वानासाइन ट्राइफॉस्फेट उन्होंने एक्टिवेट किया नंबर 3 एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज ने क्या किया, 3 ट्राइफॉस्फेट्स को ATP के 1 में कन्वर्ट कर दिया, 2 को हटा के। अब हमारा 4th नंबर पे बन चुका है CAMP। जैसे ही ये हमारा CAMP साइक्लिक हमारा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनता है, उसी टाइम ये हमारा जो साइक्लिक AMP है ये हमारा एक्टिवेट कर देता है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे एक्टिवेट हो जाती हैं कई सारे प्रोटीन काइनेज, कई सारे प्रोटीन काइनेज जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। देखो उसके मुकाबले कितना कॉम्प्लेक्स ये है, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप इसके स्टेप्स को प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए। ठीक है, नर्सिंग में इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैंने अभी बताया कई सारे ड्रग्स को समझने के लिए इसको समझना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो हमने देखा कि प्रोटीन काइनेज जो हैं वो सेट ऑफ एंजाइम्स हैं जो बन रही हैं। जैसे ही ये प्रोटीन एक्टिवेट्स होती हैं, प्रोटीन काइनेज बनते हैं, उसी तरह कई सारे हमारे एंजाइम्स हमारे जो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं सेल के अंदर। राइट, और यहाँ पे हमारी जो है सबस्ट्रेट है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, सबस्ट्रेट है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोडक्ट के अंदर। तो रॉ मटेरियल को ये प्रोटीन काइनेजेस क्या करती हैं, प्रोडक्ट में चेंज कर देती हैं सबस्ट्रेट्स को। ठीक है, प्रोटीन काइनेज आर दी फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप फॉर्मेशन में प्रोटीन काइनेज बन रही हैं। फाइनल स्टेप में प्रोटीन काइनेज जो हैं वो बन रही हैं। इस मॉडल की खोज सेकंड मैसेंजर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे सेकंड मैसेंजर कौन हुआ, मैसेज को आगे लेके जाने वाला कौन हुआ, तो सेकंड मैसेंजर हमारा यहाँ पे हुआ साइक्लिक AMP। तो साइक्लिक AMP इज़ वेरी हैप्पी
क्योंकि इसको जो है सेकंड मैसेंजर का काम, सेकंड मैसेंजर की पोजीशन जो है दी गई है। ठीक है जी, ये बहुत खुश है। तो फर्स्ट मैसेंजर कौन है हमारा? फर्स्ट मैसेंजर खुद हार्मोन है। यानी हमने देखा कि हार्मोन तो बाहर से स्टिमुलेट कर रहा है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, और बन रही है एडिनल साइक्लेज। एडिनल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी है नंबर 2 हमारा मैसेंजर, जो कि अब प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता हुआ कई सारी प्रोडक्ट्स को तैयार करेगा। जैसा रॉ मटेरियल वैसी प्रोडक्ट जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। सो व्हाट डिड वी सी? वी सी दैट देयर इज वेरी मच डिफरेंस बिटवीन दी स्टीरॉयड एक्शन, स्टीरॉयड हार्मोन के एक्शन के बीच में। यहाँ पे सीधा काम चल रहा है, न्यूक्लियस तक पहुंचे है, बट यहाँ पे हमारा खुद जो है साइक्लिक एएमपी, एटीपी, एडिनल साइक्लेज, न्यूक्लियस को बीच में इन्वॉल्व जो है बहुत बहुत कम चांसेस पे किया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं तैयार होती हैं, कैसे स्टीरॉयड, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो अपना काम करते हैं। बेशक अब तक बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारा सेकंड मैसेंजर जो है सिस्टम जो है ये साइक्लिक एएमपी यूज़ करता है। साइक्लिक एएमपी को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, इसको यूज़ करता है। बट अब लेटेस्ट रिसर्च के अंडर हमारा सेकंड मैसेंजर 2-3 और मिले हैं, यानी इसके जैसे 1-2 इसके भाई जो हैं वो भी मिले हैं। ये भी हमारा जो है सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी की जगह ले लेते हैं और काम जो है प्रोटीन काइनेज बनाने का वो कर सकते हैं। इनमें हमारा सबसे पहला है साइक्लिक एएमपी, ठीक है जी। दूसरा है हमारा आइनोस्टोल, ठीक है, आइनोसिटोल इसको बोलते हैं। दूसरा है आइनोसिटोल, IP3 भी इसको बोला जाता है। आइनोसिटोल भी यूज़ करते हैं सेल, एंड इन सम केसेस सेल्स आल्सो यूज़ हमारी जो है साइक्लिक जीएमपी भी जो है वो यूज़ की जाती है। साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक ग्वानोमोनोफॉस्फेट, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक ग्वानोसिन, ठीक है, नोट कर लीजिए, साइक्लिक ग्वानोसाइन फॉस्फेट, ठीक है, जीएमपी इसको बोलते हैं, फॉस्फेट को यूज़ करती है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम में साइक्लिक एएमपी भी काम कर सकता है, आइनोसिटोल भी सेल यूज़ कर सकते हैं, और हमारा साइक्लिक ग्वानोसिन फॉस्फेट भी प्रोटीन काइनेजेस को बना सकता है। So this was all about the action of the mechanism of the steroid hormones and non-steroid hormones, जिसमें हमने देखा that cyclic AMP plays very important role. So this was all about the functioning of the steroid and non-steroid hormones. Keep subscribing and please press the bell icon button and share our video.